5 चीज़ें मैं छोड़ने के लिए आपको कह रहा हूँ, और आप परिवार में से सभी को छुड़वा दें, और मुझसे आप मिलते ही रहेंगे जी। और सिर्फ 90 दिन छोड़ के देख लें। सिर्फ और 90 दिन छोड़ दें, ठीक है ना। पहली चीज़ है, आप इमीडिएटली जो रिफाइंड ऑयल खा रहे हैं कोई भी, उसे छोड़ दें। वो रिफाइंड वेजिटेबल जो ऑयल है, जो रिफाइंड हो चुका है, चाहे वो आपका ग्राउंड नट हो, चाहे वो कोई दूसरा रिफाइंड ऑयल, कोई भी रिफाइंड, हाँ, तो आप कहीं से कोशिश करें कि कच्ची घानी सब अपने सामने, सरसों का ऑलिव ऑयल जो भी है जी वर्जिन लें, ठीक है ना। उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आएगी कि जैसे ही छोंक लगा होगा उसका स्मोक पॉइंट कम होता है, हल्का सा वो धुआं ले, लेकिन हमारे घर की महिलाएं उसका इलाज जानती हैं, हल्का सा उसमें पानी का स्प्रे करके वो ठीक कर लेती हैं, वो जानते हैं इसको। पहला काम ये करें, यह आपकी गट लाइनिंग को बहुत ख़राब करता है, जिसका नाम है आपका रिफाइंड ऑयल, क्योंकि उसमें 3 बार पेट्रोल प्रोडक्ट मिलाया जाता है। एक बार जब वो निकाला जाता है, उसमें से पूरी तरह से बीज में से निकालने के लिए पेट्रोल का स्प्रे किया जाता है, हेक्सेन। दूसरी बार में उसकी खुशबू ऐसी होती है, कई बार हमें अच्छी नहीं लगेगी, उसमें डिओड्रेंट मिलाया जाता है। अच्छा, हाँ, डिओड्रेंट का मतलब है उसकी खुशबू को मारा खुशबू डालने के लिए, खुशबू केमिकल, वो भी केमिकल है। और तीसरी बार में हर एक वेजिटेबल ऑयल जो प्योर होगा उसका स्मोक पॉइंट कम होगा। स्मोक पॉइंट का मतलब है कि जैसे वो 50 डिग्री पर आया आपकी कढ़ाई में, तो उसमें धुआं उठेगा तो आपके मेहमान भाग जाएंगे। तो वो क्या करते हैं कि अभी 50 डिग्री पे आपका कोई तला भी नहीं जाएगा, लेकिन तब तक स्मोक आ जाएगा, धुआं आ जाएगा, धसका लगेगा लोगों को, छींकें आएंगी, आंखों में से पानी आएगा। तो वो क्या करते हैं कि उसका स्मोक पॉइंट बढ़ाते हैं। इसे कभी गूगल करें, स्मोक पॉइंट बढ़ाया जाता है कि वो 300 डिग्री तक भी आप उसे उबाल लें। इसीलिए रिफाइंड ऑयल में कोई धुआं नहीं निकलता, तो घरों में इस्तेमाल होते हैं, हमारे इनके सबके घरों में। समझ गए आप जी। इसीलिए उसमें कोई धुआं नहीं उठता, और आप कहते हैं यार क्या गोल्डन कलर का है, कितनी बढ़िया, तलो इसमें पूड़ियाँ। और डीप फ्राई के लिए सब ये यूज़ करते हैं, और डीप फ्राई के लिए इसको यूज़ करते हैं। आप इसे छोड़ के देखें, फिर दोबारा खाना शुरू कर देना। मेरा कुछ कोई वो आपके ऊपर विप तो है नहीं, ठीक है। दूसरा एक काम करें, आप रिफाइंड शुगर को बंद कर दें। शुगर और शुगर से बनी चीज़ें, जितनी भी मिठाइयाँ हैं, ठीक है ना। अगर मिठाई की क्रेविंग हो रही है आपको बहुत ज़्यादा, अगर आपके पेट में बैड बैक्टीरिया 30 फीट ऊपर आ गए हैं, तो वो एक ही चीज़ मांगेंगे आपसे, मिठाइयाँ और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, समोसा, पकोड़े। वो तो बहुत पसंद है। तो वही कह रहे थे, याद रखिए वो आपकी चॉइस नहीं है, आप फंस गए हैं। वो कह रहे हैं लाओ मेरे लिए, आप कह रहे हैं मेरे आका मैं लेकर आ रहा हूँ। वो कहते हैं बढ़ाओ हमारी पॉपुलेशन, मैं तो सामने करो देख लूं तुम्हारी तो मुझे डायबिटीज को ऊंचा करता हूँ अभी, ठीक है ना। और आप कहते हैं सर समोसे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं डायबिटीज का। आप गलत समझ रहे हैं, सारा सिस्टम ही गड़बड़ हो रहा। हमारे सारे शरीर को एक मशीन की तरह समझा जा रहा है। किडनी खराब हुई तो किडनी की बीमारी, किडनी खराब नहीं हुई, आदमी खराब हुआ, इसको पूरे को ठीक करो। ये मशीन नहीं है, होल है ये। आप ये कह रहे हैं कि जी रीढ़ की हड्डी टूट गई तो सबसे बढ़िया जोड़ तो फेविकोल का होता है, फिर फेविकोल पिलाओ ना उसे। समझ गए मेरी बात। दूसरी एनीवे, आप दूसरा काम करें, शुगर को छोड़ दें, और अगर उसकी क्रेविंग है तो थोड़ी सी डेट्स रखें, खजूर, या फिर आप गुड़ भी छोड़ दें 2 दिन के लिए। आप अच्छा, खांड भी छोड़ दें और बूरा भी छोड़ दें, ठीक है ना। ऑर्गेनिक शक्कर भी छोड़ दें, वहाँ है नहीं कुछ ऑर्गेनिक, ठीक। समझ गए मेरी बात। सर ऑर्गेनिक छोड़ कर ही देखें, आजकल ऑर्गेनिक का बड़ा फंडा चल रहा है, वो भी बता दूंगा, ठीक है ना। ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं कि इसमें हमने पेस्टिसाइड नहीं मिला है, लेकिन बीज तो सारा जेनेटिकल। तीसरी हो गई। एनीवे, अभी आप दूसरा काम करें कि, और अगर आपको क्रेविंग ज़्यादा हो रही है, उसे अगर आप बैक्टीरिया को भी मारना चाहते हैं और क्रेविंग को भी पूरा करना चाहते हैं, तो आप मौसमी घर में रखें और उसे काटें और उसे खाएं। जूस नहीं पीना, जूस नहीं पीना, ठीक है। क्योंकि जूस पीते ही आपकी इंसुलिन स्पाइक जाएगी और आपकी डायबिटीज़ के लक्षण बढ़ेंगे। ये कि जब आप खाएंगे तो वो जो रेसा है वो बेसिकली आपके गुड बैक्टीरिया का भोजन है, जो फाइबर्स जो होते हैं, जो फाइबर है। तो मैं तो सुबह 7-8 अपने हाथ से काटता हूँ, मेरा ये सुबह का नाश्ता है। और तीसरी चीज़ मैं और बता देता हूँ, तीसरी चीज़ है आप सफ़ेद नमक छोड़ कर देखें, उसकी जगह आप रॉक सॉल्ट, सेंधा नमक, पिंक सॉल्ट, हमारे यहाँ पिंक ही आता है, सफ़ेद चलेगा, नमक, उसको खाते रहिएगा। और सर सी सॉल्ट खाएं तो? सी सॉल्ट का तो मैं फंडा अलग बता दूंगा। अच्छा, सी सॉल्ट कई बार आपके सॉल्ट का रिप्लेसमेंट नहीं लगेगा, बल्कि अच्छा, उसको एज
आप न्यूट्रिशन लें। ओके, तो जैसे आपने बॉडी में लगाया तो मैं उसका पीने का भी यूज़ बता दूंगा। ठीक है, ठीक। वह आपके जीवन में एक एक सेल को हाइड्रेट कर देगा, पानी पहुंचाएगा। मैंने एक बुक में पढ़ा, उस बुक का नाम है अनलिमिटेड पावर, और उसमें एक चैप्टर आया, उस चैप्टर का नाम था एनर्जी, कि आप कैसे लंबी उम्र को जिए। और वहाँ से मुझे उन्होंने एक विचार दिया कि आप इसे 3 महीने के लिए छोड़ कर देखो। उस आदमी ने भी यही कहा, और मैं भी उस आदमी ने जो मुझे कहा मैंने उसे फॉलो किया। लेकिन उसने जो कहा पहले मैं उसको बता देता हूँ। नंबर 1, जिस पशु का आप दूध पीते हैं उसने उस दूध को अपने बच्चे के लिए बनाया है, जिसमें करीब करीब 50 से 60 ऐसे हार्मोन हैं जो बहुत ग्रोथ देते हैं। आप 21 साल में मैच्योर होते हैं, उसका बच्चा 18 महीने में मैच्योर होता है। बिल्कुल 18 से भी कई बार बहुत पहले हो जाता है। दूसरी बात, आप जब पैदा होते हैं आपका वजन और आपकी हड्डी टोटल वजन सिर्फ 8 पाउंड होता है, जबकि उसके बच्चे का 56 पाउंड होता है, 50 पाउंड होता है, 60 पाउंड होता है। आपकी उम्र टोटल 80 साल है, उसकी 8 साल है। कमाल की बात यह है कि वह भी 4 महीने के बाद जैसे उसके दांत आते हैं और वो दांतों से दूध पीने की कोशिश करता है, उसकी मदर उसको लात मार देती है। पता है आपको? पता है। और वो एकदम से खाने पर आ जाता, सेल्यूलोज। जी। वो कभी अपनी मदर का दूध नहीं पीता। उसके अलावा ये उन्होंने लिखा कि उसके जो हार्मोन हैं वो आपकी बॉडी के लिए वो हार्मोन नहीं बने हैं। आपकी सारी डिजीज़ हार्मोन से शुरू होती है। डिजीज़ का भी फंडा मैं पूरा बता सकता हूँ आपको। अगला सेंटेंस उन्होंने जो बोला वो ये था कि दूध आप इसलिए पीते हैं कि वहाँ पर या तो कैल्शियम है या वहाँ पर उसमें प्रोटीन है जिसका नाम कैसीन या वे है। आप क्या जानते हैं कैसीन के बारे में? कभी गूगल करिएगा। उस किताब में लिखा है कि नेशनल साइंस एकेडमी, जो अमेरिका का सबसे बड़ा दूध के ऊपर रिसर्च है, उनकी रिसर्च है कि वो कैसीन जो है सिर्फ 14% हमारा लीवर डाइजेस्ट करता है। बाकी वो कैसीन नॉन डाइजेस्टेड रहकर, अपच रहकर, बगैर पचे आपके ब्लड में घूमती है, जहाँ पर वो आपकी प्रतिरोधात्मक शक्ति के साथ लड़ाई कर रही है। क्योंकि आपकी वाइट ब्लड सेल्स जो प्रतिरोधात्मक शक्ति है वो कभी भी नहीं चाहती कि आपके ब्लड में कोई भी फॉरेन मटेरियल हो अनवांटेड, और वो रिएक्ट करती है। इसीलिए सबसे ज़्यादा एलर्जीज़, सबसे ज़्यादा स्किन डिजीज़, सबसे ज़्यादा आपकी छींकें, इसका कारण सबसे बड़ा दूध है। ये तो अपने आप में सर शॉकिंग है बहुत। आगे भी बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जिस कैल्शियम के लिए आप दूध पीते हैं, आपको एक चीज़ नहीं बताई गई है जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, और वो मेडिकल बुक से बता रहा हूँ। याद रखिएगा, जिस कैल्शियम की आपको ज़रूरत है वह आपकी हड्डियों की ज़रूरत है, अनडाउटेडली, निसंदेह। बिल्कुल। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्या आपकी हड्डियों को सिर्फ कैल्शियम ही चाहिए? आपकी कैल्शियम के अलावा 91 और वहाँ पर मिनरल्स है जिनकी ज़रूरत है आपको, हड्डियों को। जी। और आपको सिर्फ एक कैल्शियम के नाम पर एक दूध पिलाया जाता है। दूध क्या सर, गोलियां आने लगी कैल्शियम की खाने के लिए लोगों को, बच्चों को? आगे मैं बता रहा हूँ कैल्शियम के लिए ही। छोटे बच्चों को जब आप किसी को हार्ट अटैक पड़ता है ना, तो डॉक्टर से आज पूछिएगा सर जैसे हार्ट अटैक पड़ता है तो क्या लिखते हो, वो एकदम से लिखते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। जहाँ जहाँ आपके पास कैल्शियम के चैनल्स हैं उन्हें ब्लॉक करो, बिकॉज इट इज कॉजिंग द हार्ट अटैक। आगे सुनिएगा, आपको क्या मालूम है कि दूध का कैल्शियम आपकी बॉडी उसे अपने लिए यूज़ कर रही नहीं कर रही? आपके कैल्शियम दूध में जो है कैल्शियम के साथ फॉस्फोरस होता है, और ये इन्फॉर्मेशन मेरी अपनी पड़ी हुई है उसी समय की। और फॉस्फोरस इस कैल्शियम को कभी भी आपकी बॉडी में नहीं जाने देता। आगे सुनते रहिएगा, अब चौंकाने वाली 2 चीज़ें बताऊंगा। और अनलिमिटेड पावर के चैप्टर नंबर जिसका नाम एनर्जी है उसे पढ़िएगा, और वहाँ पर उस डॉक्टर का भी नाम लिखा है जिसने 2500 से ज़्यादा, 3000 से ज़्यादा लोगों को दूध पिलाया है 3 साल तक, 3 से 5 गिलास रोजाना। और उनके बाद 3 साल बाद जब उनको बढ़िया तरीके से देखा गया कि इनके अंदर क्या चेंजेस है, तो 2 चीज़ें पाई गई कि वो एलर्जी के शिकार थे और उनके पास कैल्शियम की कमी थी। कैल्शियम की कमी थी? कमी थी, फिर सुनिएगा, कैल्शियम की कमी थी। ये उस किताब में लिखा है, और वो एक ऐसा राइटर है जिसको आज पूरी दुनिया पूछती है। कभी भी अनलिमिटेड पावर के उस राइटर को आप देखेगा, उसकी वर्कशॉप में एकदम से एक बार में 20,000 लोग होते हैं। मैं सिंगापुर में करके आया था, ठीक है ना, आप उसे देख नहीं सकते, इतनी दूर होता है वो आपसे। एनीवे, अगला सेंटेंस सुनिएगा, जैसे ही आप दूध पीते हैं वो आपकी बॉडी में जाते ही अम्लीय बिहेवियर पैदा करता है।
अम्लीय बिहेवियर बॉडी का। Acidic। और इस अम्लीय बिहेवियर को, इस एसिडिक बिहेवियर को, इस एसिडिक रिफ्लेक्स को नॉर्मल करने के लिए आपकी बॉडी को इमीडिएटली कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है, जो वो दूध से नहीं ले सकती। और वो आपकी जो बॉडी के अंदर सेल्स में 1% कैल्शियम है पूरी बॉडी का, उसे यूज़ कर लेती है। मतलब जो ऑलरेडी है उसे भी ले लेती है। उसे ले लेती है जो आपकी मसल्स में पड़ा हुआ है, क्योंकि उसे तो एकदम से न्यूट्रलाइज करना है। अब आपकी मसल कहाँ से ले? वो या तो आपकी दांतों से लेगी, दांत खोखले होंगे, या फिर आपको ऑस्टियोपोरोसिस होगी, जिसे हड्डियों का टूटना कहते हैं। आज पूरे विश्व के एथलीट दूध छोड़ रहे हैं, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डी का टूटना बड़ा कॉमन हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ भाई साहब, ये आपको पूरी की पूरी मेडिकल साइंस कह रही है। सिर्फ 90 दिन के लिए दूध छोड़ दो, और 3 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद मुझसे बात करो। दूध और दूध से बने सारे प्रोडक्ट, दूध और दूध से बनी सारी चीज़ें, पनीर कभी नहीं खाइएगा आप। इवन जब तक आप टाइफाइड जैसी बीमारी में बहुत सारे एंटीबायोटिक खाकर नहीं बाहर निकले हैं, तब तक दही भी मत खाइएगा। बाहर का रायता बिल्कुल नहीं लेंगे। शादी ब्याह में जो ये आपको दही बड़े मिलते हैं, कृपया इस दही से बचिएगा। घी बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, उसकी आपको कोई आवश्यकता नहीं है। तो सर ये जो घी बिक रहा है, आज ही हम लोग किसी से मुलाकात करके आए हैं, घी तो सर 6,000 रुपये किलो, 8,000 रुपये किलो ये बोल के बेचा जा रहा है कि ये ऑर्गेनिक है, ये इस गाय का है, ये इस गाय का है, ये इस गाय का है, ये मेडिसिनल है। सर 8,000 रुपये किलो घी, मैं खुद मिला हूँ, अब मैं नाम नहीं लूँगा। आज ही मिले। आप कभी की एक बात कैलकुलेट करिएगा कि जितना दूध की कंजम्पशन है और जितना दूध पैदा हो रहा है, इसके अनुपात को देखेगा। कभी आपको दूध से बनी चीज़ों की कोई कमी मिलती है? शादी में अगर बिखरा रहता है तो सिर्फ पनीर की सब्जी बिखरी रहती है, कितनी भी खाओ। सारी के सारे गाँव में इतनी भैंसें नहीं रही है, सही बात तो ये है, ठीक है ना। इतने रिसोर्सेज नहीं रहे। एक अगर आप कहें देसी गाय का दूध देते हैं, एक देसी गाय को पालने के लिए, सर मैं गांव में किसान हूँ, मेरा अभी भी खाता है ग्रामीण बैंक में, जहाँ पर मेरा गन्ने का पेमेंट आता है। अच्छा जी, अभी मैं लेके जाऊँगा, लेने जाऊँगा। मैं अभी भी अपना गेहूँ उठाने जाता हूँ, अभी भी मैं अपने खेत में के फ़ोटो दिखा दूँगा जहाँ पर मैं करता हूँ। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि जो पशुओं की क्वालिटी पहले थी वो अब नहीं है। पेट में हमारे बैक्टीरिया होते हैं, अच्छे और बुरे। तो ये कैसे होता है, अच्छे और बुरे ये क्या है? ये दोनों अगर बुरे हैं, लोग तो बैक्टीरिया के नाम से डर जाते हैं। कोई कह दे किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, तो आदमी डर जाता है, डॉक्टर के पास भागता है, कभी स्किन में हो जाता है, कभी पेट में हो जाता है। तो बैक्टीरिया अच्छा कैसे हो सकता है और वो क्या करता है? हाँ, आपको मैं पहले तो ये बताऊं कि मेडिकल साइंस ने इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। ये सिर्फ 15 से 20 साल पुरानी चीज़ें चल रही हैं, और अब इसके ऊपर सबसे ज़्यादा बात चल रही है। कई बार आपको डॉक्टर एंटीबायोटिक देने के बाद ये वही कहते हैं कि दही खा लिया करो, क्योंकि दही में वही बैक्टीरिया हैं जो आपके पेट में चाहिए। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे मदर से पैदा होते हुए अगर हम सिजेरियन नहीं हुए तो बहुत अच्छे बैक्टीरिया मिलते हैं नॉर्मल डिलीवरी में। अच्छा, हाँ, तो वो बैक्टीरिया हमारे अपने मदर के बॉडी से मिलते हैं, और वो हमारे अंदर जाते हैं और बड़ी आंत में जाकर अपना वास करते हैं, जहाँ पर अंधेरा है और जहाँ ऑक्सीजन नहीं है। अच्छा, वो हमारे साथ एक पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि आप हमें जगह दो, हम यहाँ अपनी कॉलोनी बसाएंगे और हम आपको जीवन देंगे। इनके बगैर आप जीवित नहीं रह सकते। अच्छा, इन बैक्टीरियाज की टोटल पॉपुलेशन 100 ट्रिलियन है, जबकि आपकी बॉडी की सारी सेल मिला दी जाए तो 60 ट्रिलियन है। यानी कि यूं समझिए कि आपके बैक्टीरिया और आपकी बॉडी की सेल से 2 गुना है, करीब करीब ऑलमोस्ट। ठीक है ना। कमाल की बात यह है कि ये 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया आपके लिए क्या क्या करते हैं मैं बता देता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये आपके सारे बी कॉम्प्लेक्सेस यही बनाते हैं। अरे वाह, जिनकी कमी से कई बार आप बाहर से खाते हो। बाहर से खाते हैं बहुत लोग, सर अभी आप चेक करवा लीजिए, बहुत लोगों में बी कॉम्प्लेक्स कम मिलेगा, B12 तो बहुत लोगों को B12 कम मिलेगा। और कई बार आप ये कहते हैं कि भाई साहब ये तो मांस से मिलता है। हाँ, वेजिटेरियन में कम है मांस में, और आप नहीं खा सकते अगर, तो हमें ये प्रारंभ मैं तो वेजिटेरियन हूँ सर, मैं वेजिटेरियन हूँ और मैंने चेक करवाया तो 216 के आसपास था। मैं सही बताऊं कि याद रखिएगा, यह एक बहुत बड़ा झूठ है। आप कभी भी अपने बी कॉम्प्लेक्स B12 को बढ़ा सकते हैं, जिसका तरीका मैं अभी बताऊंगा सभी को। बताएं सर, सुनने वालों के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात है, बी कॉम्प्लेक्सेस के अलावा अगर बी कॉम्प्लेक्सेस नहीं है तो आपका आप ना तो आप माइंड से बढ़िया काम करेंगे, ना ही बॉडी से आपका अलाइनमेंट रहेगा। दूसरा है, जितने भी आपकी प्रतिरोधात्मक शक्ति है
उसका 95% जो प्रतिरोधात्मक शक्ति है वो आपके यही बैक्टीरिया बनाते हैं। अच्छा। तीसरी बात है कि जितने भी पॉजिटिव लव केमिकल हो या हेल्थ केमिकल हो, खुशी के केमिकल हो या आगे बढ़ने के केमिकल हो, उन्हें यही बैक्टीरिया बनाते हैं। अगला सुनिएगा, और ये बैक्टीरिया आपके गट के अंदर उन सेंसर के साथ बात करते हैं, उन ग्रंथियों के साथ बात करते हैं जिनकी अभी मैंने बात करी है। हाँ। और अगर आपके माइंड में कोई भी थॉट है और वो थॉट आपके गट में जाता है और जैसे ही वो ग्रंथियां नेगेटिव केमिकल निकालेंगी तो आपके बैक्टीरिया भी उस समय डिप्रेशन में चले जाते हैं। अच्छा, बैक्टीरिया भी डिप्रेशन में चले जाता है? जी बिल्कुल। बॉडी आपकी आई, दिमाग ब्रेन आपका डिप्रेशन में वो आया अपना तो काम करना बंद कर देंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई बार तनाव में आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है या डर में लूज मोशन होते हैं। हाँ, बिल्कुल। बच्चों को एग्जाम में हाँ। उस समय आपके बैक्टीरिया डिस्टर्ब हो चुके हैं, अपने बिहेवियर को ऑल्टर कर चुके हैं। हाँ। इतना ही नहीं, अगर आपने कोई गलत खाना खाया, ठीक है, जो आपके बैक्टीरिया के लिए नहीं बना था, उन्हें पसंद नहीं है, उन्हें पसंद नहीं है, तो वो एकदम से नाराज होकर अपनी नाराजगी आपकी ग्रंथि को बता देंगे और ग्रंथि आपके माइंड को बता देगी। याद रखिएगा, जितना भी मूड स्विंग है, यानी कि लोगों का जो पल में तोला पल में माशा हो रहा है, वो आपके गट बैक्टीरिया की वजह से हो रहे हैं, आपका मूड। इतना ही नहीं, आप अगर जीवन में सफल होना चाहते हैं, अच्छी चीज़ों को आकर्षित करना चाहते हैं, तो अगर इस आकर्षण को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको एक वर्ड आता है गट फीलिंग। हाँ, सुना है सर, बहुत सुना है गट फीलिंग। कि मुझे ये गट फीलिंग आ रही है कि मुझे अभिषेक भाई के साथ बात कर लेनी चाहिए, बिल्कुल सही, यार मुझे ये काम कर लेना चाहिए। और ये कई बार गट फीलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग आती है कि आपके डिसीजंस को हमेशा गाइड करती है। ये गट फीलिंग आपको मार भी सकती है और बचा भी सकती है। यह इस चीज़ पर निर्भर करता है कि आपका गट और आपके गट के बैक्टीरिया कितने खूबसूरती से आपके साथ रिश्ता बनाए हुए हैं। आगे सुनिएगा, और वहाँ पर हमारे बैड बैक्टीरिया भी पड़े होते हैं। बैड बैक्टीरिया पड़े होते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते जब तक कि गट बैक्टीरिया जो दोस्त है हमारे, उनकी संख्या बढ़ी हुई है। जैसे ही इनकी संख्या आपकी कम हो गई, या तो आपने इनको खाना नहीं दिया या फिर आपने इनको गलत तरीके से मार दिया गलत खाना खिलाकर, तो इनकी पॉपुलेशन कम होगी। तो ये जो बैड बैक्टीरिया हैं, ये अपना गेम खेल देंगे और ये आपके ब्लड तक पहुंच जाते हैं। बैड बैक्टीरिया ट्रेवल कर जाते हैं छोटी आंत से बड़ी आंत से छोटी आंत तक, करीब 30 फीट ऊपर आ जाते हैं। 30 फीट ऊपर आ जाते हैं? आप ये समझिए 3 मंजिला, यानी कि हमारे पास 21 फीट लंबी हमारी छोटी आंत है और 8-9 फीट हमारी बड़ी आंत है। तो वहाँ से ट्रेवल करते हैं ये, और बड़े बैड बैक्टीरिया, क्योंकि उनको रोकने वाला तो कोई रहा नहीं, ठीक है ना, खानदान तो उन्होंने खराब कर लिया आपने अपना। तो ये ऊपर आ गए और ऊपर आकर भाई साहब ये आपको इतना परेशान करते हैं, इतना परेशान करते हैं कि जितनी भी बीमारियां हैं पेट की वो यहीं से शुरू होती है, जिसका नाम सीबो कहा जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। यहाँ से अब आपको मोटापा भी बढ़ेगा, आपको गैस भी बनेगी, डायबिटीज़ भी होगी, फंगल इन्फेक्शन होंगे, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, क्योंकि बैक्टीरिया तो ऊपर आ चुका, बैड बैक्टीरिया, उन्हें मारेगा कौन। ये बीमारियां इस तरह से होती हैं। इतना ही नहीं सर, ये जो गुड बैक्टीरिया हैं, ये हमेशा आपके साथ एक संबंध बनाए हुए हैं कि आप हमें फीड करते रहो, हमें खाना देते रहो और हम आपको बढ़िया रखें। यही बैक्टीरिया आपकी स्किन के ऊपर भी हैं। अच्छा। और आपको गलत तरीके से पढ़ाया जाता है कि आप साबुन लगाएं। साबुन तो सर इतने तरह के ऐड आ रहे हैं, ये लगाइए वो लगाइए, सब साफ कर देंगे, क्लीन कर देंगे, जर्म जी साफ बिल्कुल, वो जो कहते हैं मैं बता देता हूँ। ये आपके 98% बैक्टीरिया को ये साबुन मार देगी। और वो 2% कौन से हैं जो बैड वाले वो बच जाते हैं और जो गुड बैक्टीरिया मार देते हैं। मैं पिछले 9 महीनों से साबुन का प्रयोग नहीं किया, सिवाय आप कह सकते हैं कि ग्रोइन एरिया, नवेल से नीचे, बस थोड़ा सा वहाँ पर लगाता हूँ। इवन आर्म पिट भी मेरी स्मेल लेस हो चुकी है, कोई बदबू नहीं है। याद रखिएगा, आपकी जो शरीर की बदबू है या फिर आर्म पिट की बदबू है, वो सिर्फ ये शो कर रही है कि आपने बैड बैक्टीरिया का यहाँ जन्म कर रखा है। और कभी आप डियो लगा रहे हैं, कभी कुछ आप गुड बैक्टीरिया को पनपने देना वहाँ पर।